आर विमेन एट वर्क चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पहले वीडियो में मैंने आपको चैनल के उद्देश्य के बारे में बताया था। आने वाले वीडियोस में जो 16 जनवरी से लॉन्च होंगे उनमें आपको हमारे मुख्य अतिथि के बारे में बताया जाएगा। अपने बारे में बताना चाहूँगी, मैं कौन हूँ। नमस्कार, मैं विभा पांडे, जननायक जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता। मेरा जन्म दिल्ली में हुआ और जैसे कि हर माँ बाप चाहते हैं, मेरे माँ बाप भी चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, पर मैंने इंजीनियरिंग डिग्री चुनी क्योंकि जब चूहों को कटता देखती थी तो मुझे बहुत परेशानी होती थी स्कूल में। तो इसलिए मैंने अपने लिए फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सब्जेक्ट चुना और इंजीनियरिंग ड्राइंग चुनी। मुझे 11th में आने से पहले पिताजी ने कहा कि अगर आपका किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं हुआ तो आपको 1 साल ड्रॉप नहीं करने दिया जाएगा। आपको उसके बाद बीएससी, बीकॉम जितनी भी आपकी परसेंटेज होगी वही कोर्स परस्यू करने को मिलेगा। वो चैलेंज मैंने पूरा स्वीकार किया और मैंने चैलेंज स्वीकार करते हुए सिर्फ 3 इंजीनियरिंग कॉलेजेस के एग्ज़ामिनेशन में अप्लाई किया, जिसमें से एक आईआईटी था जिसका जेईई एग्ज़ाम होता है, सीई एग्ज़ाम जो दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और डीआईटी के लिए था, और एक रुड़की का। तीनों ही एग्ज़ाम्स में मेरे बहुत अच्छे नंबर आए। मैं चाहती तो तीनों में से कोई भी कॉलेज ज्वाइन कर सकती थी और मुझे अच्छी स्ट्रीम भी मिल जाती। क्योंकि मैं दिल्ली में स्थित थी तो मैंने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की सिस्टर ब्रांच दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेने का निर्णय लिया, जिसमें सुबह कॉलेज आना होता था और शाम को वापस घर आना होता था, जिसे डे स्कॉलर कहते हैं। वहाँ से मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की। उसके बाद मैंने 18 साल तक काफ़ी सारी एमएनसीज़ में काम किया, जैसे कि प्राइस वाटर हाउस कूपर्स, ऑरेकल, सीमेंस, सैमसंग, नॉटल, ऐसी 9 कंपनियों में काम किया। उसके बाद 2015 में मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया टेलीकॉम और आईटी इंडस्ट्री में, जिसे सेटअप करने में कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगी, क्योंकि पहले 18 साल नौकरियों में इतनी मेहनत कर चुके थे, अपना नाम बना चुके थे, स्थान बना चुके थे इंडस्ट्री में। उसके बाद 2018-19 में और बहुत सारे कार्य करने की अपॉर्चुनिटीज़ मिली, जैसे कि मैंने NIFT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में विजिटिंग फैकल्टी की तरह काम किया और वहाँ मास्टर्स ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स को सिस्टम्स थिंकिंग का सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया, जो उनके लिए मैंडेटरी बन गया। उन्हें बहुत अच्छा लगा। 3-4 साल तक वहाँ पढ़ाया। साथ ही में मैं नेशनल प्रेसिडेंट बन गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्टिकल की एक ऑर्गेनाइजेशन में, जिसका नाम है WICCI, जिसे विकी बुलाते हैं। मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक बुक भी लिखी है जो CBSE 11th और 12th के बच्चों के लिए थी। साथ ही में स्मार्ट इंडिया हैकेथन, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया था, स्मार्ट इंडिया हैकेथन, उसके अंदर जब से वो शुरू हुआ था तब से मैं मेंटर, जज और जितने भी और रोल्स थे उनमें मैंने एज पार्टिसिपेट किया और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों तरीके की टीम्स को मेंटर किया और मेरी टीम्स ने हमेशा फर्स्ट या सेकंड प्राइज़ भी जीता। उसके बाद कोविड भी आया। कोविड ने ज़िंदगी की रुख को थोड़ा सा बदला। कोविड में अपने बलबूते पर, अपनी जान पहचान के बलबूते पर दिन में 400 लोगों की कॉल्स लेके उनकी मदद की। एक बार नहीं, दोनों बार जब कोविड आया, बहुत भयंकर रूप से आया। वहाँ फिर ये लगा कि अपने लिए तो बहुत कर लिया, अब सोसाइटी के लिए भी करना चाहिए। फिर मुझे माननीय दुष्यंत चौटाला जी से मिलने का अवसर मिला और मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे मैं लोगों के लिए और बहुत काम कर सकती हूँ। और शुरुआत में और आज तक मैं बहुत सारे कैंप्स करती रहती हूँ, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप हो गया, वैक्सीनेशन कैंप्स हो गया, MCG के कैंप्स हो गए। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला अपने गुड़गांव वासियों के लिए कुछ न कुछ करने का, उन तक पहुँचने का, उनकी सेवा करने का बहुत मौका मिला। धीरे धीरे करते करते पार्टी में मैं एक हिस्सा बन गई और आज मैं आपके सामने इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंच रही हूं। आशा है कि यहाँ के वीडियोस आपको बहुत प्रेरित करेंगे। मैं आपसे विनती करती हूँ कि ये सारे वीडियोस जो 16 जनवरी से स्पेशली आएंगे, और आपने एक ट्रेलर देख ही लिया होगा एपिसोड 1 का, हमारे मुख्य अतिथि का, जो अपने टैलेंट के बेसिस पर इतना अच्छा स्थान बनाए हुए हैं हमारी सोसाइटी में। आप प्लीज़
इन वीडियोस को हमारे युवतियों और महिलाओं को पहुंचाएं कि वो अपना आत्मनिर्भर बने और अपने टैलेंट के बेसिस पर अपने आप को इस्टेब्लिश करें। डिग्रीज़ तो आपको एक एश्योरेंस दे ही देती है ज़िंदगी में पैसा कमाने का, अपने टैलेंट के बलबूते पर आगे बढ़ता है वो भी कोई कम नहीं होता। अपने आप अपना सोसाइटी में स्थान बनाना बहुत ज़रूरी है। तो फिर से मैं आपसे विनती करूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे जितने भी वीडियो हैं सही लोगों तक पहुँचाएं। धन्यवाद।